हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आज काटे। तो फ्रेंड्स, हम आज जिस टॉपिक की बात करेंगे आज आपका टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का 2021 का पेपर। ध्यान दीजिएगा, हम ये टॉपिक इसलिए बात कर रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 2023 में ये 2 साल बाद पेपर रिपीट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, चलिए शुरू करते हैं। हमने इसमें पहले क्वेश्चन की कर है। पहला क्वेश्चन, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधिमान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। मतलब ऐसे कोई भी कानून है, ऐसे भी कोई भी मतलब विधिक है जो समाज में लोगों के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन। ध्यान दीजिएगा, डेविड ईस्टन ने कहा था राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधिमान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। किनके लिए? तो लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कर है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में राज्य के साम्राज्य रूप हुआ करते थे, बड़े बड़े साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, प्राचीन युग में राज्य का स्वरूप क्या था? साम्राज्य था। क्वेश्चन 3 कर है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। मतलब इनमें से ऐसे कौन है जिन्हें सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु को सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, सत्ता का सिद्धांत शास्त्री अरस्तु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करें, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन था। क्या बोले? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो भी थे अरस्तु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु को पॉलिटिक्स का लेखक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था मुझे आज़ादी दो या मुझे आप मार ही दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें आंसर तो ऐसे किसी बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एच.जे. लॉस्की ने कहा था, सॉरी रूसो ने ही कहा था। ठीक है, मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। क्वेश्चन नंबर 6 का है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बीड़ियों से जकड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका ये जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में ये आपको पढ़ना था कि रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो पूरी ज़िंदगी बीड़ियों से जकड़ा रहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 करें, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं। ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो पूंजीवादियों लोगों के लिए और समाजवादी लोगों के लिए जो सिद्धांत दिए गए थे उनमें से इनमें से कौन सी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो वर्गविहीन समाज मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 करें, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक एच.जे. लॉस्की को माना जाता है। इन्होंने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 कर है, भौतिक समानता का क्या अर्थ है। भौतिक समानता का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको मिल रहा है सामाजिक समानता, कहीं कहीं वितरणात्मक समानता। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा, वितरणात्मक समानता भौतिक समानता का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 करें, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो जाता है। सबको ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे पंचायती राज व्यवस्था, वहाँ हमने बताया था विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन करके, उदारीकरण करके हम समाज में ही न्याय उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी। 10 का क्या होगा आंसर? उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर अधिक बल देता है। मतलब इसमें से कौन सा प्राकृतिक न्याय पर अधिक बल देता है। ध्यान दीजिएगा, आपके जिस मतलब 2021 का जो पेपर था उसमें से अधिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ था। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा पुरानी परंपरा पर। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस तत्व पर अधिक बल देता है? तो पुरानी परंपरा पर। क्वेश्चन नंबर कर है 12, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रभावी कानून, विधिक मतलब कानून और न्यायिक व्यवस्था। अगर समाज में अगर आप एक अच्छी खासी प्रभाव में कानून को ला देते हैं और न्यायिक व्यवस्था को आप सुधार देते हैं तो वह न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में अधिक कारगर साबित होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। सामाजिक अधिकार, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन में करें 14, एक मिनट, क्वेश्चन में 14 करें, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक ही शब्द है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ कह चाह रहा है ये थॉमस हॉब्स की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कह रहा है
थॉमस हॉब्स ने ही कहा था कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है। ये थॉमस हॉब्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर है 15, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? हमने बता दिया था कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इससे संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपने 3 क्वेश्चन कवर कर लिया कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी, उस संस्था का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान दीजिएगा, थॉमस हिल ग्रीन ने अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता, मतलब अधिकारों का समाज में क्या उपयोगिता है, उससे संबंधित एक सिद्धांत को दिया था जिसे अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत कहा जाता है। थॉमस हिल ग्रीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? हॉब्स और लॉक में, ठीक है। हॉब्स का लॉक में अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा निहित है। यह इसने कहा था, मतलब इनका जो सिद्धांत था उसमें कहा गया था अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा चिंतन में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने। हमने ऊपर अभी पढ़ा है बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, ठीक है, और पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक। यहाँ क्वेश्चन पूछता है नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिक निष्क्रियवाद का पदबंध किसने प्रतिपादित किया था? नागरिक निष्क्रियवाद का पदबंध किसने दिया था? तो जुर्गेन हैबरमॉस ने, एंथोनी गिडिंस ने। ध्यान दीजिएगा, एंथोनी गिडिंस, ठीक है। नागरिक निष्क्रियवाद का पदबंध प्रतिपादित किया था एंथोनी गिडिंस ने। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा एंथोनी गिडिंस। क्वेश्चन नंबर 20 कर है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम है? ठीक है ना, मतलब एक वो क्या बोलते हैं, अफीम एक नशीला पदार्थ है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अब लोगों के लिए एक अफीम है, मतलब एक लत के बराबर है। और वर्तमान में ऐसी स्थिति देखने को मिली है हमारे पूरे भारत में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किस विचारक को युद्ध को क्रूर अनिवार्य, मतलब किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्य माना है? ठीक है, तो वो आपका इसका आंसर हीगल, मुसोलिनी, अग्रिन। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? युद्ध को मैकियावेली ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैकियावेली ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का है किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? मतलब हमें शांति नहीं पसंद है, अशांति कायरो का सपना है। तो वो मुसोलिनी ने कहा था। आप पढ़े होंगे 10th में ही इसका जिक्र किया गया। इन्होंने कहा था शांति कायरो का सपना है और हम शांति चाहते ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1902 में, ये 1920 हो जाएगा। 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जो बाद में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का रूप ले लिया, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? हमने पढ़ा दिया है ज्योग्राफी क्लास में ही, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 25, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कुल 389 सीटों पे हुआ था, जिसमें 364 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का सत्ता पे क्या आगमन हुआ। और यह आम चुनाव 1952 में हुआ था। भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। 364, 389, 4 सही बात है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ध्यान दीजिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, इस बात की आपको
जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया, नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल इसके कार्यकारी अंगों की संख्या कुल 6 अंग है, मतलब इसमें काम करने वाले जितने भी अंग हैं इसके 6 अंग हैं। इससे क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो त्रिगवेली थे। क्या बोले अभी हम? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष त्रिगवेली थे। और वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस देव हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस देव हैं। इस बात की भी आपको गुटरेस देव ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड है, नीदरलैंड के हैग में है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीदरलैंड के द हेग में है, द हेग बोलता है, यहाँ केवल हेग दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। और जो वैश्विक स्तर पर मतलब मामले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया के नगर बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कर रहे हैं, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? नाटो का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, हमने आज 2000 जो आपका 21 का पेपर था, हमने आज बात किया 2021 का पेपर में कुल 30 क्वेश्चन की, और हम कल पार्ट 2 की बात करेंगे, वहाँ हम बात करेंगे अगले मतलब आपके जितने क्वेश्चन बच चुके हैं उस क्वेश्चन की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।